स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नियो निर्वाणा में, एक कॉन्शियस पॉडकास्ट एंड यूट्यूब चैनल जो कि मॉडर्न स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिगार्डिंग कन्वर्सेशंस को करने वाली है। अब हमारे चैनल पॉडकास्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये चैनल का मेन मकसद है कि हम निर्वाणा को एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव के वे में अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएं। निर्वाणा से अक्सर हम ये समझते आ रहे हैं कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पहाड़ों पे चले जाते हैं या हम अपने रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, हम अपने वो लेसन्स को नहीं लर्न करते, हम मुक्ति ऐसे डिमांड करते हैं भगवान से जैसे हम सब कुछ से मुक्त हो चुके हों और हमारा इस अर्थ पे आने का कोई पर्पस ही नहीं हो। तो नियो निर्वाणा इन्हीं सारे ट्रूथ को, इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, गिर के संभल के, उन सारे एक्सपीरियंसेस पे हम आज बात करेंगे। और आज ही नहीं, आने वाले कई दिनों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स जैसे हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिज्म से कैसे कनेक्टेड है, लव क्या है, होलिस्टिक हीलिंग क्या है, कॉन्शियस लिविंग क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब कुछ हम उस दायरे में रह के करेंगे जिसे हम कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी। हम अपने आप को किसी भी चीज़ से काटने नहीं वाले हैं, किसी भी चीज़ से खुद को अलग नहीं करेंगे, बस खुद को डिटैच करना सीखेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। और बहुत ही नए अंदाज में हम इस बहुत ही प्राचीन कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो कि हमें सिखाएगा कि कैसे हम कौन है, हमारा ईगो सेल्फ कौन है। और माफ़ करिएगा अगर आपको मेरी बातें बहुत ही हैवी लग रही हैं, तो इसको रिड्यूस करते हैं उन सारे यूथ्स के लिए जो कि बहुत ही लाइट वे में सारी चीज़ों को आजकल ये नई पीढ़ी सीखना चाहती है। और इसी के लिए हमने ये वर्ड नियो रखा है उन लोगों के लिए जो निर्वाणा में तो इंटरेस्टेड हैं लेकिन अपने तरीके से, कुछ नए फ्लेवर्स के साथ, नए अंदाज के साथ। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का, इस पूरे चैनल का कॉन्सेप्ट ही है यही कि हम सीखेंगे यहाँ पे कैसे सफरिंग से मुक्ति नहीं पाया जाता, सफरिंग को मैनेज कैसे करते हैं। तो कैसा लगा आपको? ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा है ना? लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसीलिए आपको ये नया लग भी नहीं रहा। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे मॉडर्न लाइफ को, कैसे एम्बिशन को, कैसे उन सारे डिज़ायर्स को हम ट्रांसेंडेंटल बना सकते हैं। अब ट्रांसेंडेंटल क्या होता है आप मुझसे ये पूछेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये सारी बातें फर्स्ट एपिसोड में ही बता दूंगी तो आप आगे कैसे आइएगा, राइट? तो आप हमारे साथ बने रहिए इस पॉडकास्ट में जहाँ पे हम बहुत सारे स्पिरिचुअल टर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे, स्टोरीज के साथ, कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ, कुछ आपके साथ, आपके एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करके वाया कमेंट्स। हम जानेंगे मेडिटेशन कैसे एक मॉडर्न अप्रोच है, हम जानेंगे लेटिंग गो क्या होता है, हम जानेंगे कॉन्शियस लिविंग क्या होता है, माइंडफुलनेस क्या होता है, हम जानेंगे कि कैसे रोज़ सुबह उठना ज़रूरी है फंक्शन बेटर करने के लिए, लेकिन उसी के साथ कॉन्शियस लिविंग का वो तड़का क्या होता है लाइफ में, राइट? हम जानेंगे कि कैसे डिज़ायर को ख़त्म नहीं किया जाता, उसको मॉडरेशन में लाया जाता है। हम जानेंगे कैसे हमें एक्सट्रीम एंड्स पे हमेशा नहीं रहना होता, लाइफ में मॉडरेशन उतना ही खूबसूरत होता है। और ये नई पीढ़ी के लिए बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट मैटर है जिसे हम ओल्डर वर्जन, ओल्डर पीढ़ीज, उन सारे बड़े बूढ़े लोगों के साथ मर्ज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कनेक्टिंग लिंक बने और यही कॉन्सेप्ट है हमारा इस पॉडकास्ट पे। इसमें ऑफ कोर्स मैं अकेले नहीं होंगी, हम सब जुड़े रहेंगे नियो निर्वाणा की, जहाँ पे हम सीखेंगे कि सफरिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और बहुत कुछ। इनमें से तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, है ना? लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से, कैसे रोज़ एक ही काम को करते करते भी भगवान को अचीव किया जा सकता है। अब इनसे डिटैच करना खुद को सिखाता है, बट एक बहुत ही कंफर्टिंग वे है। तो ये ज़िंदगी ही नियो निर्वाणा है। हम आपको बताएंगे 24/7 नियो निर्वाणा में कैसे रहा जाता है। और ये भी अच्छा है, ये भी चलेगा, ये भी कुछ बेकार नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त पहाड़ की चोटी को एम किया जाए जब हमें चलना ज़मीन पर है, राइट? तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे व्यूअर्स इससे स्पेशली कनेक्ट करेंगे, वो व्यूअर्स जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जिनको
स्पिरिचुअलिटी तो पसंद है लेकिन एक सोलफुल टच के साथ, जिनको चीज़ें तो करनी है लेकिन अपने अंदाज में। और किसने कहा, किसने लिखा, कहाँ लिखा है कि आप इसको अपने तरीके से नहीं कर सकते, राइट? एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड टू योर डिवाइन सेल्फ, एवरीथिंग इज गुड एंड फेयर। तो इसी मुद्दे के साथ नियो निर्वाणा का ये पहला एपिसोड मैं रैप अप करना चाहूंगी। पर आप स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम अवेयरनेस को एक नए अंदाज के साथ रीइमेजिन करने वाले हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय। मुझे ये बताइए कि सफरिंग से मुक्ति नहीं पाया जा सकता, उसको मैनेज किया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने सोल। जैसा कि मैं इस पॉडकास्ट में बताया था कि हुँ, सफरिंग से मुक्ति नहीं पाया जा सकता, उसको मैनेज करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को, जो हमें सुनने आ रहे हैं, उनको हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि पहली बात, हम यहाँ पे बैठ करके कोई भी किसी को भी एक गाइडेंस नहीं दे रहे, किसी को भी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमने ये पॉडकास्ट एकदम सर्टेनिटी के साथ, डिस्क्लेमर के साथ हम ये बताना चाहते हैं दर्शकों को कि ये बस हमारा एक्सपीरियंस है जो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। हम किसी भी चीज़ को क्लेम करने यहाँ नहीं बैठे। और इसलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि सफरिंग से मुक्ति नहीं पाया जा सकता, ये हम मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में अभी तक। और हुँ, आगे हो हुँ। सकता है कि मैं इस सोच को बदल दूं, लेकिन फिलहाल यही सोच है कि हमेशा हम लोग ज़िंदगी में खुश नहीं हो पाते, कॉन्टेंट नहीं फील करते, क्योंकि हमें हमेशा लगता है एक दिन आएगा, वन डे, यू नो, सून, हुँ, जिसे हुँ। जल्दी बोलते हैं सून, वन डे उसको फैंटेसाइज करते रह जाते हैं कि एक दिन शायद हम खुश होंगे, एक दिन शायद वो होगा, एक दिन शायद पैसा आएगा, एक दिन हुँ, शायद हुँ। घर होगा, एक दिन शायद वो पार्टनर होगा। और वो एक दिन के चक्कर में हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता देते हैं। वो एक दिन के चक्कर में हम अपने पूरे बाकी दिनों को भूल जाते हैं, खो कर बैठ जाते हैं। और इसीलिए मैंने बोला था कि सफरिंग से मुक्ति नहीं पाया जा सकता, हुँ, क्योंकि हुँ। सोल, अगर आप भी बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी में आपने एक्सपीरियंस किया है, और आप भी ये बात जानती होंगी, अगर आपने टेक्स्ट बुक्स पढ़े हैं जैसे कि गीता, राइट, उसमें भी हुँ, ये हुँ। बात लिखी गई है कि अगर हम इस धरती पे आए हैं तो सफरिंग तो निश्चित है। बिल्कुल। बिल्कुल राइट। सफरिंग के बिना तो जिंदगी पे, अर्थ पे सोल कुछ लेसन ही नहीं सीख सकता। हुँ, तो हुँ। मेरा आशय इस स्टेटमेंट से यही था, और मैं दर्शकों के लिए बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ कि मुक्ति के पीछे मत भागो, इस चीज के पीछे मत भागो कि एक दिन आपको मुक्ति मिलेगी और आप शायद भगवान को पा लेंगे। ये कॉन्सेप्ट मुझे मुझे उतना फिट नहीं बैठता। मैं हुँ, हुँ। बुद्धिज्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं निर्वाणा के अगेंस्ट नहीं हूँ, निर्वाणा हुँ, के हुँ। मैं बहुत फेवर में हूँ। और इसी वजह से मैंने इस पॉडकास्ट का नाम निर्वाणा रखा। और नियो रखने की वजह बस यही थी कि मैं इसको अपने अंदाज में, हमारे अंदाज में, हम दोनों के अंदाज में अपने दर्शकों तक बताना चाहती थी कि अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट करो। हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी होती है, हर चीज़ में स्पिरिट का एसेंस होता है, राइट? हुँ, हुँ। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि हम अपनी आत्मा से जुड़े, स्पिरिट से जुड़े। और मेरे कहने का आशय बस यही था कि मुक्ति नहीं पाना है, उस स्पिरिट को, उस कनेक्शन को ढूंढना है, उसको ढूंढ कर उस सफरिंग को उसके साथ जोड़ के उसको मैनेज कर लेना है। तो मत या मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि हमें चीज़ों को सोचते नहीं रहना है, हमें उसको अपने कर्म में भी लाना है। वी शुड बी एक्ट लाइक अ एक्शन टेकर्स, राइट? एग्जैक्टली कर्म हुँ, बंधन से मुक्ति तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप अर्थ पे आई हैं तो कर्म बंधन तो होगा ही। पर मैं हुँ, ये बस इस स्टेटमेंट से यही बताना चाह रही थी कि कर्म तो करो, लेकिन उसको सफरिंग की तरह मत देखो। हर दिन भगवान से जुड़ने का एक मौका है। अगर हुँ, आप हुँ, रोज उठते हैं, रोज आप भगवान को देख पा रहे हैं अपने आसपास, अपनी उन चीजों में, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग ही क्यों ना हो, तो उसको एक मीनिंग दीजिए अपने लाइफ में। उस सब में स्पिरिट है, वो सब में एक सोल है, एक आत्मा है, अगर आप देखना चाहें। हुँ, तो हुँ। इसी तरीके से आप अपनी सफरिंग को मैनेज करेंगे, और जैसे आप सफरिंग को मैनेज करेंगे वो एक दिन आज का दिन हो जाएगा। हमें उस दिन का इंतजार करने का जरूरत ही नहीं है। मैं बस ये बताना चाह रही थी। हुँ, हुँ। ओके। इलियाना, हम मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है
आप ये जो नया कॉन्सेप्ट है, जी। ये क्या है? इसके बारे में कुछ बताएँगी? जी, जैसा कि सोल मैंने बताया अभी, जैसा मैंने बोला कि नियो निर्वाणा, नियो का मतलब ही होता है नया, नवयुग। जैसे हुँ, हमने हुँ। सुना होगा नववर्ष, नवयुग, तो वैसे ही हुँ, मेरे हुँ। दिमाग में निर्वाणा शब्द आता है, जिसको मैंने नियो निर्वाणा रखा। और आपको भी पता है क्योंकि हम दोनों इस चैनल से जुड़े हुए हैं, हुँ, और हुँ। हम दोनों के लिए ये कितनी अहमियत रखती है कि हम इस निर्वाणा को, इस मुक्ति के पाथ को, जिसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट बहुत लोग बोलते हैं, हुँ, हुँ। उसको एक नए अंदाज में बताना, दर्शकों को एक ऐसे अंदाज में बताना जिससे ये सुनने में बिल्कुल दूर की कोई रिश्तेदार ना साउंड करे, ये ऐसा हुँ, लगे हुँ, हुँ। ये आपका अपना परिवार है। जी, जी, आप, बिल्कुल। या ये आप खुद हैं, आप इससे जुड़े हुए हैं ताकि इसको हमारे सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करने के नहीं लिए। जी, आप बोलिए। नहीं। जैसे कि हमारे जो यूथ है, न्यू जनरेशन भी राइट। इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लें और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। न्यू हुँ, जनरेशन इंटरेस्ट ले, और जैसे हमें लगे कि ये हम हैं, हुँ, इसको हुँ, हमें ढूंढना नहीं है, ये तो हम हैं, हम खुद हैं, हम स्पिरिट तो है ना, हम हुँ, हुँ, स्पिरिट है। हमें, आपने सोल ही हमेशा सुना होगा, हम में से कोई भी, मैंने तो नहीं सुना, और मेरे एक्सपीरियंस में ये बहुत, मैंने नहीं सुना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगी कि मटेरियल जर्नी हम नहीं बोलते हैं, हम हमेशा हुँ, बोलते हैं हुँ, हम स्पिरिचुअल जर्नी पे आए हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सप्लोर करें। कभी भी मैंने किसी को ये बोलते नहीं सुना कि आपकी मटेरियल जर्नी एक्सप्लोर करिए, राइट? तो हुँ, हुँ, क्योंकि हमारा पूरा उद्देश्य ही है कि हम अपने सोल को एक्सप्लोर करें। सोल क्या होता है? स्पिरिट होता है, वो आत्मा का अंश है, आत्मा है। हुँ, हुँ, आत्मा का अंश, आत्मा, वो सब एक ही चीज़ है, क्योंकि आत्मा को बांटा तो नहीं जा सकता। तो मेरे कॉन्सेप्ट को लाने का यही मकसद था कि इसको एक नए अंदाज से उन लोगों को बताते हैं, युवा पीढ़ी, वो नए लोगों को, नए दुनिया को, चाहे वो ओल्ड पीढ़ी भी हो वो, क्योंकि अब हम इस नई दुनिया में हैं। तो अगर आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, अगर आप महाभारत देखी हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा, हुँ, तो हुँ, आपने ये पढ़ा होगा कि उसमें भी कृष्ण, महाभारत इसी बेसिस पे होता है कि लोग, भीष्म पितामह फॉर एग्जाम्पल, वो पुराने सोच को, पुराने नियमों को लेकर के एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, जो हुँ, कि हुँ, कृष्ण को मंजूर नहीं था। तो हुँ, बिल्कुल हुँ, उसी तरह मैं भी ये बताना चाहती हूँ, हम दोनों इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं, और ये दर्शकों तक साफ करना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पर हमारे बताने का तरीका जो हमने सीखा होगा, क्योंकि हम नए युग से हैं, तो हुँ, हम इसे हुँ। नए अंदाज में, सेम कहानी को नए अंदाज में बताएंगे। जी, बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई जैसे कि अ, जी। चेंज हमारे जीवन में चेंज ज़रूरी होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो बिल्कुल। वैसे ही हर चीज़ में चेंज होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारी सोच बदलती है। हमें उस सोच बदलते हुए सोच के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही कहा हुँ, आपने। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे, और हुँ, मुझे उम्मीद है कि वो देखेंगे सोल, तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंज का जो आपने बहुत सही उम्दा कॉन्सेप्ट बताया है, इफ़ यू हैव रेड इट, और आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा होगा बायोलॉजी क्लासेस में, हुँ, हुँ, डार्विन की थ्योरी, और इवोल्यूशन हुँ, पढ़ा हुँ, होगा, इवोल्यूशन में कैसे द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, राइट? हुँ, तो हुँ, मैंने ये नोटिस किया है अपनी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, कि हर एक चीज़ बहुत कनेक्टेड है। साइंस, स्पिरिचुअलिटी, मुझे ये सब बहुत कनेक्टेड दिखा है। बस एक ही बात को बहुत सारे लोग अलग अलग अंदाज में बोलते आ रहे हैं, तो हम दोनों भी तो ये काम कर सकते हैं, और इसी मकसद से नियो निर्वाणा शुरू किया गया है। हुँ, हुँ, ओके। अम, इलियाना अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि डिज़ायर को ख़त्म नहीं किया जाता है, मॉडरेशन में लाया जाता है। इससे आपका क्या मतलब है?
जैसा कि मैंने बताया, सोल ये बहुत ही मुझे कॉम्प्लिकेटेड भी लगता था शुरुआत में अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीज़न मुझे लगता है कि हम खुश नहीं है। आजकल की नई पीढ़ी जिसे जेनजी, अल्फा, इवन मिलेनियल्स की अगर मैं बात करूँ, हम खुश क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम बहुत डिज़ायर लेके आते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का डिज़ायर, बहुत बड़ी चीज़ों का डिज़ायर। आज घर चाहिए, कल कुछ चाहिए, कल परसों कुछ चाहिए, डिजायर खत्म ही नहीं होता। हम्म। तो और लेकिन फिर या तो हम बहुत एक्सट्रीम एंड पे जाते हैं, हम चाहते हैं एकदम ही डिजायर निल हो जाए, या हम चाहते हैं कि डिजायर रह जाए। पर हम कभी हम्म। भी ये नहीं सोचते कि हम बीच का भी मार्ग अपना सकते हैं। अब मैं फिर से हम्म। भगवत गीता को ही बीच में लाऊंगी, क्योंकि मैं कृष्णा को बहुत ही क्लोजली स्टडी करती हूँ, और मैंने उसमें उनसे ही सीखा ये कि जी। मॉडरेशन में जिंदगी को जीने का क्या मतलब है, डिटैचमेंट में जीना। तो हम्म। मेरे इस स्टेटमेंट से यही मतलब था कि डिजायर को हमें खत्म नहीं करना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए, वो डिजायर मेरा होगा। अगर मैं डिजायर खत्म कर दूंगी तो मैं तो कर्म नहीं कर पाऊंगी, राइट? तो हम्म। कर्म करना है, डिजायर कर्म है, लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं रखना है उसको। जैसे हम डिटैच होते हैं अपने डिजायर से, मुझे लगता है कि वो मॉडरेशन में आ जाती है। वो हम पे ओवरवेल्म नहीं करती हमारे ज़िंदगी को, वो हम पे हावी नहीं हो सकती, वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। हम अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हैं, हम उसको दिशा दिखाते हैं। ओके। जी। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपसे कि व्हाई द फाइनल शिफ्ट? फाइनल शिफ्ट, सोल, आपने भी बहुत स्पिरिचुअल जर्नी का आपको भी बहुत एक्सपीरियंस है, और आपने भी देखा होगा कि फाइनल शिफ्ट स्पिरिचुअल जर्नी को बोला जाता है। हम बोल रहे हैं, हम दोनों ने ये अ, बोलना चाहा, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके बाद कोई और डिज़ायर नहीं रह जाती, राइट? अब यस। मुझे बहुत ही अब मुझे ये बहुत ही आयरॉनिकल भी लग रहा है, क्योंकि अभी हमने जस्ट ऊपर बताया कि डिज़ायर को मॉडरेशन में लाते हैं, और इसके बाद मैं नीचे अब मैं आपको बता रही हूँ कि डिज़ायर नहीं रह जाती, पर डिटैचमेंट जैसे होता है डिज़ायर से, हम्म। वाकई में डिटैचमेंट होने के बाद आपका डिज़ायर नहीं रहता, वो फाइनल शिफ्ट हम्म। होता है। उसके बाद आपको वाकई में मन नहीं करेगा कि आपके पास बहुत डिज़ायर्स भी होंगे तो आप उसको बहुत इजीली उस ग्रिप को छोड़ सकते हैं। आप उससे आप उस मोह से नहीं बंधे होंगे ज़िंदगी में। तो ये हम्म। फाइनल शिफ्ट होता है, क्योंकि इसके बाद कोई और शिफ्ट नहीं बचता। इसके बाद आपको लगेगा कि आपको जो चाहिए था वो मिल गया, आप अपने स्पिरिट सेल्फ से कनेक्ट हो चुके हैं, आप हम्म। डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। और ये एक फाइनल शिफ्ट ही तो होता है लाइफ का, राइट? इससे पहले जिंदगी में बहुत मोड़ आते हैं, पर इसके बाद मैंने अभी तक तो कोई मोड़ आते नहीं देखा। ऐसा लगता है ये आखिरी मोड़ है और यहीं पे रुकना है। तो इसी हम्म। वजह से मैं निर्वाणा चैनल में भी हमने ये फाइनल शिफ्ट। तो अब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी एक सवाल हमारे दर्शकों के लिए, जी। कि आप नियो निर्वाणा से क्यों प्रभावित हुई? आपकी जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट क्या अहमियत रखता है? वेल, पहला तो ये जो टॉपिक है, ये मैं रियली इंजॉय करती हूँ ओके। इसको। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टॉपिक पे बात करना। और जी। ये टॉपिक जो है, ये काफी नॉलेज देता भी है और नॉलेज लेता भी है। मतलब मैं कुछ इस टॉपिक से सीख भी सकती हूँ और कुछ आगे लोगों को सिखा भी सकती हूँ। जी और मैं इस बिल्कुल। चीज पे बिल्कुल बिलीव करती हूँ, इक्वल गिव एंड टेक, की अगर मैं नॉलेज दे रही हूँ तो मुझे नॉलेज मिल भी रही है। और बिल्कुल, आप अपने न- कर्म को करना चाहती हैं इस तरीके से। जी। और ये टॉपिक मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है लोगों तक पहुंचने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को उनके साथ बांटने के लिए, और साथ में उनको उससे क्या लर्निंग मिली मैंने, वो भी उनको बताने के लिए। तो इसके वजह से मैं न्यू निर्वाणा से जुड़ी।
ओके। और आपके लिए नई पीढ़ी कितना अहमियत है आपकी ज़िंदगी में कि नई पीढ़ी इस टॉपिक से रूबरू हो जाए? मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को हमारे स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर होना चाहिए ताकि वो चीज़ उनको मोटिवेट रखे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और वो तभी होगा जब वो चीज़ के बारे में उनको पता हो। जब ज्ञान होगा तभी तो उसको यूज़ कर पाएँगे आगे, अपनी ज़िंदगी में ढाल पाएँगे और उस हिसाब से उस तरीके से वो अपने जीवन को आगे और बेहतर बना सकते हैं और जी सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि वो उस तरीके से ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात से कि नई पीढ़ी अपने ज़िंदगी में मुझे लगता है अधूरी है, जब तक उसके पास ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। जी, तो इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नियो निर्वाणा द फाइनल शिफ्ट को। मैं और सोल हम दोनों आएंगे अगले पॉडकास्ट में किसी और दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड तब टेक तक केयर। के लिए नमस्कार।